सो हाय दोस्तों, हाय हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग और ये मेरा पहला ही ब्लॉग है जो मैं शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं की है, ना ही मैंने कोई एडिटिंग का कोई कोर्स वगैरह किया है। सो जो भी अगर कुछ गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे समझ लेना। जो भी मतलब प्रॉब्लम हो एडिटिंग में हो या फिर वॉइस ओवर में हो या फिर जो भी प्रॉब्लम हो। सो मैं आज से जो हूँ पंढरपुर का जो सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग पंढरपुर जा रहे हैं। मैं पूरा वारी का फुटेज दिखाने वाला हूँ आपका। पूरा वारी कैसे रहता है, क्या रहता है वारी में, क्या क्या एस्पेक्ट्स है, वारी क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, किसके लिए किए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। मैं एक्चुअली ये जो मेरा चैनल है इस पे मैंने ये चैनल बनाया था क्योंकि मुझे जो संत वाणी है वो सब लोगों तक पहुंचानी थी। अगर आप देख रहे होगे तो मेरे फीड पे पूरे एनिमेटेड वीडियोस है। सो मैं ब्लॉगिंग चालू करने नहीं वाला था, लेकिन ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अभी मैं पंढरपुर का वारी करता हूँ, ये मेरी 5th वारी है। सो मैं जब 5वीं बार जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पूरे सब लोगों को सब लोगों को वारी देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो जिनको आना पॉसिबल नहीं है, जिनको इतना चलना पॉसिबल नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकूँ तो अच्छा ही है। और महाराष्ट्र का जो कल्चर है, वारी का जो कल्चर है वो पूरा अलग है। वो सबको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव करने के लिए, अगर आपको एक्सपीरियंस करने के लिए अगर मैं थोड़ा बहुत भी कुछ कोशिश कर सकूं तो मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको देखना है कि वारी कैसी रहती है, वारी का कल्चर कैसा रहता है, वारी में क्या क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होगा कि मैं जो डेली व्लॉग्स डालूँगा आज से जब तक कि मैं पूरा, जैसे वारी का तो पूरा मैं जो भी टाइम टेबल है वो चैनल पे अपलोड कर दूँगा, लेकिन मैं रेगुलरली जो जिधर वारी जाएगी, जिधर हम रहेंगे, उधर का खाना कैसा रहेगा, उधर कैसे हम रहेंगे, उधर हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, वो सब मैं इंक्लूड करने वाला हूँ वीडियो में। सो अगर आप चाहते हो कि ये सब आपको देखना है, ये सब आपको एक्सपीरियंस करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं एक्चुअली थाने भिवंडी से बिलोंग करता हूँ। सो मैं अभी पुणे से वारी ज्वाइन करूँगा। जैसा आपको पता है ये साल बारिश बहुत हुआ है, तो हम लोग आळंदी से वारी जो है कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये साल आळंदी इंद्रायणी नदी को जो था वो बाढ़ आ गई थी। सो वो बाढ़ के चक्कर में अभी हम लोग जो है ये साल आळंदी से ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आज हम पुणे से ज्वाइन करेंगे। सो अगर हम पुणे का देखेंगे तो पुणे से ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद पुणे सासवड़ करते करके वारी आगे बढ़ेगी। और 18 से 21 दिनों में हर एक दिंडी वारी जो रहती है उनका अलग अलग रहता है। सो मैं जो दिंडी में जा रहा हूँ वो कालेर की दिंडी है, कालेर भिवंडी से। सो अगर आप देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको पूरा मेरा जो है आज मैं पुणे कैसे जाऊँगा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि बारिश है, सब कुछ है, तो वो सब आज का जो ब्लॉग है वो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून। हम आज पुणे जाने वाले हैं, तो पुणे जाने के लिए हमने जो है यहाँ से रिक्शा बुक किया था। सो रिक्शा से हम लोग जो जाएंगे वो कलवा ब्रिज जो है उधर से हमने एक प्राइवेट गाड़ी बुक किया है एप्लीकेशन से, तो प्राइवेट गाड़ी से हम लोग आगे जाएंगे। सो स्टे ट्यून, यहाँ से हम रिक्शा से कलवा जाएंगे। सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कलवा नाका। यहाँ से हमने जो प्राइवेट गाड़ी की है वो हमें पिकअप करने आ जाएगी, तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, जो एक्चुअली मुझे आपको बतानी भी थी। तो एज आई सेड कि ये मेरा पहला ही ब्लॉग है, मेरी पहली ही कोशिश है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी जो मुझसे मतलब गलत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लाइक शूटिंग में थोड़े बहुत ग्लिचेस हो सकते हैं, तो आप ना मुझे कमेंट में बता दिया करो कि ये इशू है। और एक्चुअली ये जो है मैं वारी का जो शूट करने वाला था, ये सब मैं एक्चुअली मराठी में करने वाला था, बट एक्चुअली कैसा था कि मुझे ये हिंदी में शूट करना था, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग जो है उनको वारी की परंपरा जो है वो उनके लिए खून में बसी है, उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन मैं एक्चुअली ये जो हमारी वारी है, ये हमारी पंढरपुर की जो यात्रा है, वो यात्रा मुझे सब तक पहुंचानी थी। पूरे भारतवर्ष में मुझे ऐसे वारी पहुंचानी थी, दिखानी थी, और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वारी कैसी रहती है, ये सब दिखानी थी। इसलिए मैंने हिंदी में शूट करने को प्रेफरेंस दिया है। सो कल से ये जो मेरा अटायर है ऐसा नहीं रहेगा। आज मैं जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा ये अटायर है। कल से जो रहेगा वो पूरा मेरा वारकरी पोशाक रहेगा, वारकरी अटायर रहेगा। वारकरी अटायर पूरा मतलब वाइट कुर्ता
वाइट पैंट या फिर जो पायजामा रहता है वो रहता है, खादी गांधी टोपी रहती है सर पे। तो ये कल से आप देखोगे। और मुझे एक्चुअली बोलना था कि आप जो ये वीडियोज़ है ना तो वो शेयर भी करिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना वो अभी ग्रो नहीं हुआ है, न्यू है। तो चाहे चैनल ग्रो हो ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ चाहे आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि पूरा जो सिनारियो है कि वो शेयर से एल्गोरिदम हिट होता है, और एल्गोरिदम हिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बारे देख पाएंगे, हमारा कल्चर समझ पाएंगे, हमारा कल्चर कितना रिच है। हम जो भी आज तक फॉलो करते आ रहे हैं उससे बहुत अच्छा है हमारा कल्चर, अगर हम देखने जाए तो। सो प्लीज़ ये वीडियो जो है एल्गोरिदम हिट करिए यूट्यूब का, तो वो हो जाएगा, मतलब लोगों तक पहुँच जाएगा, लोग देखेंगे तभी उनको समझ में आ जाएगा, तभी लोग आने के लिए उत्सुक होंगे, लोग समझेंगे, देखेंगे। सो थैंक यू। अभी हम हमारी प्राइवेट गाड़ी आ जाएगी तो हम पुणे ट्रैवल करेंगे। मैं रास्ते में कुछ भी अच्छा मिलेगा तो आपको दिखा दूँगा। तो अभी हम लोग जो खड़े हैं वो हम लोग अभी CNG भरवाने के लिए रुके हुए हैं। एक्चुअली जब किधर जाना होता है जल्दी में ना, तभी ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अभी हम लोग को ऐसा हो रहा है कि कभी हम लोग उधर पहुंचेंगे, जो हमारा ग्रुप है जिनके साथ हम जाने वाले उनसे कभी मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। एक तो पहले ही आलंदी के बाढ़ की वजह से हमें बहुत देरी हो चुकी है, तो अभी ऐसा हो रहा है कि कभी हम लोग उधर पहुंचेंगे। सो देखते हैं अभी कैसे होता है। दोस्तों, नेचर एट इट्स बेस्ट। जो एक्सप्रेसवे है उसकी सुंदरता और ही बढ़ गई है। बारिश हुई है तो हर जगह हरा हरा ग्रीनरी, एकदम ग्रीनरी हो रखी है। तो ये बहुत ही मतलब दिखने के लिए बहुत ही। हाय एवरीवन। सो एक एक्चुअली इंसिडेंट बताना था। हम लोग अभी खोपोली से आगे आए थे, तो खोपोली खालापुर टोल नाका हम लोग ने क्रॉस किया था। तो एक इंसिडेंट बताना था। अभी ये जो अंकल है ये हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सो बताना ये था, अभी हम लोग पंढरपुर जा रहे थे, इनको पता नहीं था। तो इनको जैसे पता चला कि हम लोग फेयर है, जो भाड़ा है गाड़ी भाड़ा, ये बोल रहे हैं कि मैं आपको आते वक्त भी ऐसे ही छोड़ दूँगा। अभी इन्होंने गाड़ी ये कभी रुकाते नहीं है, बिकॉज इनका डेली टाइम शेड्यूल रहता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चलो चाय पीते हैं, अभी हमें आपको चाय पिलाते हैं। सो ये जो रहता है ना, ये सब चीज़ें जब होती है तो ऐसे लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और ये सब जो आगे भी होगा, जो हम लोग जो भी मैं 4 साल से वारी का परंपरा है, प्रथा फॉलो कर रहा हूँ। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स रहते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जो परंपरा है एक्चुअली वो कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, लोग इसको कितना मानते हैं। सो दैट्स इट। सो दोस्तों, जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही है मिसिंग लिंक, बट जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अगर देखा भी होगा यूट्यूब पे मिसिंग लिंक, तो मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वो रूट से ट्रैवल कर रहा हूँ, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से। तो ये है मिसिंग लिंक। यहाँ से सिनारियो अगर नीचे उतरने को मुझे मिलता था, लेकिन बारिश की वजह से वो अलाउड नहीं कर रहे, नहीं तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है मिसिंग लिंक, बहुत प्यारा दिख रहा है। यहाँ से जो सीनरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। कभी आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर आके एक बार मिसिंग लिंक देख लेना, क्योंकि सीनरी बहुत। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग पुणे सिटी में एंटर हो चुके हैं, और वारी का जो माहौल है वो पूरी तरह से बन चुका है। और यहाँ अगर देखोगे तो आप बहुत भीड़ हो चुकी है, बहुत ही भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमें अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे, तो शायद हमें यहाँ से पैदल चल के ही आगे का सफ़र तय करना होगा। यहाँ से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर है जो हमारी दिंडी जहाँ रुकती। मुझे यहाँ अच्छे से फुटेज लेना था, बट मैं फुटेज ले नहीं सका क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक जाम था इधर, और मुझे आगे भी जाना था। सो मैं अंदर तो जा नहीं पा रहा था, मुझे जिधर पहुँचना है अभी वो बहुत ही दूर है मुझसे। सो अभी हम लोग इधर से ही पैदल चलना चालू करने वाले हैं। और ये जो चल रहा है, जो आप देख रहे हो फुटेज में, जो भी मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से लेने का कोशिश किया है, वो मानवंदना है। मतलब माऊली यानी कि ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज जो है, उनकी जो दिंडी है वो देहू और आलंदी से निकलेंगी तो पुणे में आएंगी, तो इसको मानवंदना कहते हैं। ये मानवंदना दे रहे हैं। मानवंदना देने के लिए ये लोग शंखनाद कर रहे हैं। सो वेलकम करने के लिए ये जो एक्टिविटी है चल रही है। तो है दोस्तों, फाइनली हम लोग पुणे में आ चुके हैं। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा हो चुका है कि हम लोग जब पुणे में आए हैं तो हमारी वारी के वजह से ही
बहुत सारा क्राउड जो है यहाँ जमा हो चुका है। तो हम लोगों को अभी यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। वो जो अंकल थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हम लोग जगह तक पहुँचे, बट पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि सारी जगह बैरिकेड्स लग चुके हैं, बहुत क्राउड आया हुआ है। सो इट्स लाइक कि बहुत क्राउड की वजह से वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो अगर हमें चल के ही जाना। तो ये जो है ये तुकाराम महाराज की जो वारी आज पुणे में आएगी आनंदी से, तो उनके स्वागत के लिए ये सब वारियाँ यहाँ पे ब्रिज के नीचे रुके हुए। तो आप जो देख रहे हो ये जो है ये तुकाराम महाराज जो है उनकी जो दिंडी आएगी उनके लिए ये लोग उनके स्वागत के लिए ये सब ब्रिज के नीचे जमा हुआ है। तो दोस्तों ये सब आप एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों लुक एट दिस क्राउड, ये क्राउड आप देख सकते हो लोग कैसे मज़ा ले रहे हैं। यही सब देखने की आदत आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि रोज़ आपको यही सब देखना है। ये जो क्राउड है इनके अलग अलग तरीके के एंजॉयमेंट अलग अलग तरीके से एंजॉय करते हैं ये लोग। तो हम लोग सब देखेंगे, यही सब देखेंगे। अभी बहुत क्राउड है दोस्तों, बहुत क्राउड है, लाखों का क्राउड है। सो दोस्तों एक्चुअली हमें लगा था कि हमें चलना पड़ेगा 6 किलोमीटर, बट नसीब से हमको एक अभी टिप मिली एक जन से। हमको एक लाइक पुलिस ने हेल्प की कि आप ना मेट्रो से भी जा सकते हो। आपका जो लोकेशन है वो एक्चुअली नियर बाय है और आप अगर मेट्रो से जाते हो तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। सो उसी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेहनत आज के दिन तो बच गया है। फाइनली हमें वारी में तो जो दिंडी जाएगी उसमें चलना ही है, लेकिन फिर भी सो एक्चुअली मैं अभी पुणे मेट्रो स्टेशन फर्स्ट टाइम में आ रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था, बट इट्स टू गुड। मेट्रो स्टेशन इज़ टू गुड। तो हे गाइस, हम लोग फाइनली हमें इधर से भी स्टेशन से रिक्शा करना पड़ा, ऑटो करना पड़ा। तो ऑटो करके हम जो है वो हमारी जिधर दिंडी रुकी हुई है नियर समर्थ पुलिस स्टेशन, सो वहाँ तक हमें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। हमें ऑटो मिला, ये भी हमारा बहुत बड़ा नसीब ही है। ये गाइस हमें यहाँ से भी शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन से भी ऑटो मिला, तो हमें यहाँ से एक्चुअली हमारा लक बहुत अच्छा है आज कि हमें परेशानी तो हो रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें मिल रहा है। मतलब अभी भी इधर से हमको ऑटो आराम से ऑटो मिल गया है। तो अभी हम लोग स्टेशन से जो हमारा नियर बाय एरिया है समर्थ पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे रीच आउट करेंगे। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन। फाइनली वी आर रिच, हम लोग हमारी जगह पहुंच गए हैं। मेरे चेहरे के पीछे से आपको पता चल रहेगा ये सब हमारे दोस्त है, ये सब हमारे फैमिली है। और आपका इतना लक है कि हम लोग इतने टाइम से पहुंचे कि हरिपाठ चल रहा है, आपको हरिपाठ देखने मिलेगा।
अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कीर्तन है, ये कीर्तन सेवा है जो हरिपाठ के बाद होती है। सो अभी आप कीर्तन सेवा देख रहे हैं। ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणाकरा दयाळा बंधा अनुग्रहला झालो पावन झालो चराचरी मी कळा कुंडली। सो दोस्तों, कीर्तन ख़त्म होने के बाद खाना बनने में ज़रा देरी थी और हमारा डे पूरा आज हेक्टिक था। जैसे कि आपने देखा, वैसे हमें हेक्टिक लगता नहीं है। सो हमने थोड़ा सी मैगी खाई। हमारी दोस्ती है वो, हम जब हर बार इधर आते हैं पुणे में तो हमारे ही नियर बाय एक शॉप है, उधर की मैगी बहुत अच्छी है, तो हमने वो टेस्ट की। पुणे हम लोग आ गए हैं पुणे में। हमें हमारी जो वारी थी, जो हिंदी थी, वो मिल गई है और बहुत स्ट्रगल हुआ है आज। टोटल अगर देखने जाए तो टोटल 8 से 9 आवर्स का जो ट्रैवलिंग था, प्राइवेट कार, रिक्शा, बस, मतलब ये सब करके जो था बहुत टायर्डनेस आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि लाइक लॉर्ड विट्ठल, जो हमारे विट्ठल है, उनके पास जाने से जो हमें खुशियाँ मिलती है, उनको मिलने से, हमारे सब जो पुराने दोस्त थे, जो पुराने वारकरी दोस्त थे, उनसे मिलने से जो हमें खुशी हुई है, उसके सामने टायर्डनेस कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको मेरे और एक फ्रेंड से मिलाना चाहता था। जब हम हर साल वारी में आते हैं तो इन्हीं का जो शॉप है, इन्हीं के प्लेस पे हम चाय पीते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और लाइक अभी हम लोग इन्हीं के साथ, मतलब ये हम लोग आए हैं तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि लाइक इनकी मैगी बहुत अच्छा है। अगर लाइक मैगी, चाय, टोस्ट, बिस्किट्स, ये सब रहता है इनके पास। बट हम लोग बहुत खुश होते हैं। वी आर लाइक बडीज। हम लोग लाइक 4 साल से मिल रहे हैं, ये मेरा 5वां साल है। बट इतनी मज़ा आता है। ये जो दोस्त है, ये हमें ध्यान रखते हैं पूरे साल भर। हम वारी के लिए सिर्फ 1-2 दिन मिलते हैं, लेकिन पूरे साल भर हमें ध्यान में रखते हैं। हमारी लाइक आते हैं तो हमारी लाइक सेवा करते हैं। तो इट्स लाइक डे बहुत लेंदी था, हम लोग भी थक चुके हैं। अभी पूरे मैंने लाइक कीर्तन, हरिपाठ, हमारा नसीब बहुत अच्छा था। आज हमें हरिपाठ भी मिला, कीर्तन भी मिला। तो आज हमारा ब्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट में आप थोड़ा बहुत मैगी देख के जाइए इनका।